शुभ कार्य में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य में जितना हो सके उतना ही उसे टाल देना चाहिए। इससे ना ही हम खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान होने से बचा सकते हैं। कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर मत समझो। कभी भी अपने जीवन के राज किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है। ये शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई, इसके लिए मैंने कठोर तपस्या की है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, उसका देवता भी सम्मान नहीं करते। अपने सारथी, पहरेदार, रसोइया और भाई के शत्रु मत बनो। ये सारे आपको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मत सोचो कि तुम हमेशा के लिए विजेता रहोगे। यहां तक कि अगर तुम हमेशा से जीतते आ रहे हो तब भी हमेशा उन मंत्रियों पर भरोसा करो जो तुम्हारी आलोचना करते हैं। गुरु से कुछ सीखना हो तो पहले उसके चरण में जाना पड़ता है। सदा स्वाभिमान करना झूठा अभिमान नहीं है। जितनी शक्ति हो उतनी ही उड़ान भरना, अन्यथा गिरकर प्राण गंवाने पड़ते हैं। जब भी कोई संकल्प करो तो उसे तुरंत पूरा कर लो। रावण से ये 3 बातें जरूर सीखनी चाहिए। शक्ति का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, शत्रु को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए और अपने रहस्य को किसी से नहीं बताना चाहिए। युद्ध संहारक, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया जाता है, पाया कुछ भी नहीं जाता। बुराई भले ही रावण की तरह हो, उसका एक दिन अंत निश्चित है। अपने अंदर के रावण को जला दो, यही इंसान के पापों का प्रायश्चित है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना हो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जब कोई अपने ज्ञान और शक्ति का गलत उपयोग करता है, तब प्रकृति स्वयं उसके नाश के लिए एक ताकतवर संयोग रचती है। रावण को हराना बहुत ही आसान है अगर आपके हृदय में प्रभु श्री राम हैं। राक्षस रावण का पुतला बहुत जला लिए, अब अपने अंदर के रावण को जलाना होगा। कोई रावण बनने का दुस्साहस करेगा तो यकीनन उसे हर इंसान में राम दिखेगा। चेहरे तो सबके पास बहुत हैं, केवल रावण ही था जिसने छिपाया नहीं। रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को ज्ञान दिया था। हर इंसान को ज्ञान चाहे जिससे मिले उसे ग्रहण करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। राम के पास अपार शक्ति और ज्ञान था, रावण के पास भी अपार शक्ति और ज्ञान था, किंतु राम धर्म पर चले इसलिए उनकी जीत हुई और रावण अधर्म पर चला इसलिए उसका अंत हुआ। माना 10 चेहरे थे उस रावण के, पर खुशी इस बात की है सब सामने थे। आजकल तो लोग एक चेहरे के पीछे ना जाने कितने चेहरे लिए घूमते हैं। युग कोई भी हो, रावण कितना भी शक्तिशाली हो, विद्वान हो, अगर अधर्म से भरा हुआ उसका काम होगा तो यह हर रावण समझ ले कि प्रभु श्री राम उसकी मृत्यु का नाम होगा। किस रावण की काटू बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। रावण को हरा पाना अब आसान काम नहीं, क्योंकि यहां कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं। रावण सब जानता था, वह बड़ा ही विद्वान था, रण नहीं छोड़ सकता था, यह उसका स्वाभिमान था। रावण बुराई का प्रतीक बन गया है, यकीनन उसमें बुराई ज्यादा ही थी। अपनों ने ही रावण को हराया था, इस बात को दिल से लगा कर बैठा हूं। अक्सर अपने ही कमजोर करते हैं, इसलिए अपनों से ही हर राज छुपा कर बैठा हूं। अधर्म और बुराई का बीज अपने हृदय में मत डालो। जिस रावण को हर साल जलाया जाता है उसे मत पालो। रावण में खूबियां भी खूब थीं। भगवान शिव का परम भक्त था, महान विद्वान और तपस्वी था। उसकी शक्ति के आगे काल भी नतमस्तक था, लेकिन एक स्त्री का अपमान करना उसके अंत का कारण बन गया। आज के रावण से मैं त्रेता युग के रावण को अच्छा मानता हूं। कम से कम बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया।
मैंने सुना है कि रावण का लक्ष्य मोक्ष पाना था और उसे पता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही हमारे कुल का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए रावण ने सीता का हरण करने का षड्यंत्र रचा। हर किसी के अंदर राम और रावण दोनों हैं। ध्यान रहे कि जीत हमेशा राम की ही हो। तुम ज्यादा ना सोचो तो अच्छा होगा। इस जहां में राम जैसा कौन सच्चा होगा। यकीन ना आए तो तुम खुद देख लो, त्रेता का रावण भी तुमसे अच्छा होगा। रावण की कहानी ने हमें एक बड़ी अच्छी बात सिखाई। अपने राज छुपा कर रखना, चाहे वो दोस्त हो या भाई। जय श्री राम।